आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्वागत करती हूँ आज के नए वीडियो में आप लोगों का। सबसे पहले आप लोग सुनते आ रहे होंगे उत्तराखंड में एक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि अंकिता भंडारी नाम की लड़की के साथ गलत हुआ, जिसके कारण उसको जस्टिस नहीं जल्द से जल्द नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अंकिता भंडारी नाम की लड़की थी कौन। अंकिता भंडारी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने क्लास 11-12 में कॉमर्स ली हुई थी, जिसमें कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था और वो बहुत सिंसियर थी अपनी पढ़ाई के लिए। अंकिता भंडारी अभी एक होटल में काम कर रही थी, जिसमें कि वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रही थी। जिस होटल में वो काम करती थी उस होटल का जो मालिक था वो था पुलकित आर्य, जो बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा था। तो 4 या 5 दिन से अंकिता भंडारी गायब थी अपने घर से, और अंकिता भंडारी के गायब होने के बाद उसके माता पिता ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 22 सितंबर को जब ये केस आगे रेगुलर पुलिस के पास भेजा गया था, तो उसके बाद लक्ष्मण झूला जगह से इस केस की शुरुआत की गई थी, मामला आगे शुरू किया गया था। पुलिस के अनुसार पुलिस ने 24 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सबसे पहले उसमें बीजेपी मंत्री का बेटा था जिसका नाम था पुलकित आर्य, दूसरा कि उसमें उसका मैनेजर था जिसका नाम सौरभ भास्कर था, और तीसरा था उसमें उसका ही असिस्टेंट मैनेजर जिसका नाम था अंकित गुप्ता। पुलिस के अनुसार पुलकित आर्य और अंकिता भंडारी की 18 सितंबर को लड़ाई हो गई थी, जिसमें पुलकित आर्य ने ये कहा था कि अंकिता भंडारी गुस्से में है तो इसे हम ऋषिकेश लेके चलते हैं। जब वो ऋषिकेश लेके उसको गए तो उन तीनों ने, मतलब वो तीनों के तीनों जो साथ में थे, वो तीनों उसको बाइक पे और एक स्कूटी पर लेके गए थे। और वो तीनों जब वहाँ पे पहुँचे ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश से वापस पहुँचने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो वो एक नहर के पास गए जिस नहर का नाम था चीला नहर। जिस नहर पे थोड़ी देर वो रुके, उन्होंने वहाँ पे मोमोज खाए और मोमोज खाने के बाद उन्होंने तीनों लड़कों ने वहाँ पे ड्रिंक कर ली थी। जब उन तीनों ने खूब सारी शराब पी ली थी, उसके बाद फिर अंकिता और पुलकित की लड़ाई हुई, जिसमें कि अंकिता ने ये कहा था पुलकित आर्य को कि मैं सबको सच्चाई बता दूंगी कि रिजॉर्ट में आखिर होता क्या है, कि पुलकित आर्य क्या करवाता है वहाँ के आए हुए लोगों से, तो उसके बाद लड़कियों से मतलब। फिर उसके बाद पुलकित आर्य और अंकिता की लड़ाई हुई, तो अंकिता ने पुलकित आर्य का फोन नहर में फेंक दिया। तो पुलकित आर्य और अंकिता के बीच में उसके बाद हाथापाई हुई। जब उन दोनों के बीच में हाथापाई होने के बाद पुलकित आर्य ने के साथ जो तीनों मिले हुए थे, वो तीनों आरोपियों ने अंकिता भंडारी को धक्का मार दिया चील नहर में। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ पहले तो बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और आप लोग समझ सकते हैं कि उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, और अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग खुद भी एक लड़की, एक माँ, अच्छे से समझ सकती है इस दर्द को, एक पिता। और उसके माँ बाप तो चाह ही रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी बेटी को जस्टिस दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप चाहेंगे नहीं कि उनकी बेटी के साथ कोई भी ऐसा काम करे, कोई ऐसा गलत काम करे। अगर अंकिता भंडारी की गलती ना भी रही हो तो अभी भी उसे ठहराया जा रहा होगा कहीं ना कहीं, कि मतलब कि उसकी ही गलती थी, वो गई क्यों, ऐसा लोग सोचते हैं। हर कोई सोच रहा होगा, अपने अपने थॉट सबके होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप उसे कहीं ना कहीं उसे जस्टिस मिलना चाहिए। उन तीनों लड़कों को, जो भी थे वो 3 लड़के जिन्होंने उसका ऐसा किया, उनको फांसी मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात, फांसी भी क्यों, अगर आप लोग, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो आप उन्हें पब्लिक के हाथों छोड़ दो। पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है, पब्लिक के हाथ में बहुत पावर्स है। अगर पब्लिक मिलकर करेगी ना तो बहुत कुछ कर सकती है, और खासकर तो लड़कियां। अगर लड़कियां भी मिल जाती है, बहुत सारी लड़कियां भी अगर झुंड बना लेना तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, वो उन्हें खुद भी नहीं पता। तो गाइस, मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसको जस्टिस ज़रूर दिलवाइए। उसे जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए। उन तीनों लड़कों को फांसी की सज़ा सुनवाइए और इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए, ताकि उन माँ बाप को भी शांति मिले कि मतलब कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी को इंसाफ दिया गया है। नहीं तो उसके माँ बाप को सोचो आप क्या बीतरी होगी उसके माँ बाप पे। उसके माँ बाप ने उसको इसलिए तो पढ़ाया नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा किया जाए, या पुलकित आर्य के पापा ने भी उसको इसलिए तो पढ़ाया नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा करे वो, कि उसके पापा को पहले पता होता कि मेरा बेटा ऐसा करेगा तो माँ बाप चाहेंगे नहीं कभी उसका बेटा उसका नाम इस तरह से डुबाए, क्योंकि वह खुद एक मंत्री है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है।
तो मंत्री का बेटा ऐसा होगा तो मंत्री तो बदनाम होगा, फिर उसके मम्मी अलग, पापा अलग, सब घर वाले बदनाम होते हैं। तो गाइज आप लोग सपोर्ट करते रहिए अंकिता भंडारी को, और हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। और प्लीज़ आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग उस लड़की को, अगर आप लोग उस लड़की को जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो उन 3 लड़कों को फांसी की सजा तो आप लोगों को सुनानी ही पड़ेगी। और मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और सबसे पहली बात, एक और बात बोलना चाहूँगी मैं आपको लास्ट में, कि आप लोग उस लड़की की बात नहीं है, मैं खुद एक लड़की हूँ इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़की के साथ, लड़कियों के साथ क्यों, आजकल तो औरतों के साथ भी हो जाता है। क्योंकि आजकल के लड़के हो, बड़े हो, चाहे आपसे कितने बड़े हो, बुढ़े भी शर्म नहीं करते। हर लड़का एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो भी मतलब ऐसा करते हैं उनको कोई शर्म नहीं होती, वो अपनी माँ बहन को उस टाइम भूल जाते हैं। पहले तो मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी कि मम्मी बहन की बात, लेकिन मुझे कहनी पड़ी माँ और बहन की बात, क्योंकि लड़के की खुद की माँ बहन भी होती, ऐसा तो है नहीं माँ जन्म देती है लड़के को, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा काम करते हैं। क्योंकि उस टाइम मुझे अपनी माँ ना याद आती, ना उन्हें अपनी बहन याद आती, ना अपने घर में जो उनकी दादी वगैरह लेडीज़ जो भी हैं, मतलब उन्हें याद नहीं आती। तो गाइस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग उन लड़कों को ऐसी सजा दीजिएगा ताकि आज के बाद लड़कों को आगे इन फ्यूचर लड़के कभी भी ऐसा करने की सोचे तो उन्हें सोचते वक्त उन्हें कम से कम ये तो कांप उठे कि इनके साथ ऐसा हुआ था तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कि ताकि वो किसी लड़की को छेड़े ना। पहले तो लड़कियों को छेड़ना लड़कों का वो नहीं है, लड़कियों को भी उन पर वो करना चाहिए, लड़कियों को भी बराबर का हक है, पीट देना चाहिए वहीं लड़कों को। लेकिन नहीं कर पाई वो, ऐसा वो अकेली थी, कुछ भी थी, मतलब उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप लोग उसको प्लीज़ जस्टिस दिलाइए। मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, #जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी लिख के दीजिएगा। और और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।